नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के बैतूल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जनजातीय समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन वास्तव में वे आदिवासी हैं। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद राजनीतिक और वैचारिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आखिर आदिवासी, जनजाति और वनवासी में क्या अंतर है? क्या ये तीनों शब्द एक ही अर्थ रखते हैं या इनके पीछे अलग अलग वैचारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण हैं? और आखिर क्यों दशकों से यह शब्दावली विवाद का विषय बनी हुई है? राष्ट्रपति के बयान से क्यों बहस शुरू हुई? बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें चाहे कोई वनवासी कहे, लेकिन वे वास्तव में आदिवासी हैं। राष्ट्रपति का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह स्वयं संथाल जनजाति से आती हैं और देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक यह सवाल उठने लगा कि आखिर आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर इतना विवाद क्यों है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का वो बयान सुनिए। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और ये रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख, शांति, आनंद, प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। अब समझिए आदिवासी शब्द का मतलब। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, आदिवासी अर्थात किसी क्षेत्र के मूल निवासी या प्रारंभिक निवासी। भारत में यह शब्द विशेष रूप से उन समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सदियों से जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक क्षेत्रों में रहते आए हैं और जिनकी अपनी अलग संस्कृति, भाषा, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, इतिहासकारों और आदिवासी संगठनों ने आदिवासी शब्द को उनकी ऐतिहासिक पहचान और मूल निवासियों के अधिकारों से जोड़कर इस्तेमाल किया। आदिवासी संगठनों का मानना है कि यह शब्द उनकी अस्मिता, जल, जंगल, जमीन और ऐतिहासिक अधिकारों का प्रतीक है। संविधान में इसमें क्या लिखा है? यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। भारतीय संविधान में कहीं भी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। संविधान में इनके लिए आधिकारिक शब्द है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं, यानी सरकारी दस्तावेजों, कानूनी आरक्षण और योजनाओं, जनगणना में अनुसूचित जनजाति ही मान्य शब्द है। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से जनजाति आधिकारिक शब्द है, जबकि आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का शब्द माना जाता है। वनवासी शब्द कहाँ से आया? वनवासी शब्द का व्यापक प्रयोग 1950 के दशक में शुरू हुआ। विशेष रूप से 1992 में स्थापित वनवासी कल्याण आश्रम और उससे जुड़े वैचारिक संगठनों ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। इस विचारधारा के अनुसार जनजातीय समाज भारत की मुख्य धारा का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें अलग मूल निवासी या अलग नस्ल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसी सोच के तहत आदिवासी के बजाय वनवासी शब्द का प्रयोग बढ़ा। वनवासी शाब्दिक अर्थ है वन में रहने वाला व्यक्ति। आदिवासी संगठन वनवासी शब्द का विरोध आखिर क्यों करते हैं? आदिवासी संगठनों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि वनवासी शब्द उनकी ऐतिहासिक पहचान को सीमित कर देता है। उनका कहना है सभी आदिवासी केवल जंगलों में नहीं रहते, कई समुदाय शहरों और गांवों में भी रहते हैं। वनवासी शब्द उन्हें केवल जंगल से जोड़ देता है। इससे मूल निवासी होने का ऐतिहासिक दावा कमजोर पड़ता है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि आदिवासी शब्द उनके संघर्ष, इतिहास और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है।
अब संघ परिवार और भाजपा की सोच इस पूरे मामले पर क्या है, जो चर्चा में बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठन लंबे समय से वनवासी शब्द का उपयोग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि भारत के सभी लोग मूल रूप से इसी भूमि के निवासी हैं, इसलिए किसी एक समुदाय को मूल निवासी और दूसरे को बाहरी कहना उचित नहीं है। इसी कारण संघ परिवार वनवासी या जनजातीय शब्द को प्राथमिकता देता है। हालांकि हाल के वर्षों में भाजपा सरकारों और केंद्र सरकार के कई आधिकारिक कार्यक्रमों में जनजातीय शब्द का उपयोग अधिक देखने को मिला है। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति के वक्तव्य का स्वागत करते हुए कहा कि वे महामहिम राष्ट्रपति का साधुवाद करते हैं कि उन्होंने भाजपा और आरएसएस द्वारा आदिवासी समाज के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वनवासी शब्द पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति दर्ज की। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि आदिवासियों को वनवासी कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह वही विचार है जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार उठाते रहे हैं कि आदिवासी केवल जंगलों में रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति, परंपराएं और संवैधानिक अधिकार हैं। सुनिए जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश पे राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस को दरकिनार करके उनकी सोच को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति जी ने देश के सामने दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी इस धरती के आदिकाल के वासी हैं, इस भावना को बल देते हैं। इस जमीन के असली मालिक इस देश का आदिवासी है। ये कांग्रेस पार्टी के मूल विचार और नीति का एक परिचय था। उसको चुनौती देती थी आरएसएस और इन्हीं आदिवासी भाइयों को वनवासी कहती थी। इन्हीं को वनवासी नाम से कई प्रोग्राम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने चलाए, कई योजनाएं चलाई। उनकी सरकारों ने भी वनवासियों के नाम से कई योजनाओं पर अपना नामांकन किया। और मैं मानता हूं कि उस पूरी भावना को राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध करती रही कि आदिवासी इस देश का मूलवासी है, इसको वनवासी कहना इनका अपमान है। और कांग्रेस पार्टी इसको इंडोर्स करती रही, बार बार करती रही। मैंने भी कई बार इस पर बयान दिए, हमारे आदिवासी नेताओं ने बयान दिए। हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंगार ने कुछ दिन पहले इसमें गहरी आपत्ति ली थी। उस पूरी भावना को राहुल गांधी की, मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति जी ने महसूस किया और देश के सामने ये कहा कि वनवासी अपनी जगह हो सकते हैं, वन में रहने वाला, पर आदिवासी ही, मतलब एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो भावना है उसको इंडोर्स किया, उसको आत्मसात किया। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसको उन्होंने एक तरह से एड्रेस किया। ये देश को, आदिवासी समाज को इस बात का एहसास हुआ कि जो राहुल गांधी का विचार था, कांग्रेस का विचार था, मूल आदिवासी का विचार था, उसको ही राष्ट्रपति जी ने इंडोर्स किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। क्या राष्ट्रपति ने राजनीतिक संदेश दिया है? विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति का बयान राजनीतिक टिप्पणी से ज़्यादा सांस्कृतिक पहचान की स्वीकार्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह नहीं कहा है कि संविधान में आदिवासी शब्द है या सरकार गलत है। उन्होंने केवल यह कहा है कि जिन्हें वनवासी कहा जाता है वे वास्तव में आदिवासी हैं। लेकिन चूंकि यह बयान ऐसे समय आया जब देश में आदिवासी पहचान, जनजातीय अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बहस चल रही है, इसलिए इसके कई राजनीतिक अर्थ भी लगातार अब निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है। आखिर अंतर दोनों शब्दों में क्या है? शब्द अर्थ, स्थिति, आदिवासी, मूल निवासी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग में माना जाता है। जनजातीय, संविधान और कानून में मान्य शब्द आधिकारिक और संवैधानिक है। वनवासी, जंगलों में रहने वाला समुदाय के वैचारिक और सांस्कृतिक प्रयोग में यूज होता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान ने एक बार फिर उस बहस को जीवित कर दिया है जो दशकों से चली आ रही है। सवाल केवल एक शब्द का नहीं है, बल्कि पहचान, इतिहास, संस्कृति और अधिकारों का है। संविधान उन्हें अनुसूचित जनजाति कहता है, कई संगठन उन्हें आदिवासी कहते हैं, जबकि कुछ संस्थाएं वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इन तीनों शब्दों के पीछे अलग अलग दृष्टिकोण और विचारधाराएं मौजूद हैं। अब राष्ट्रपति के बयान के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि आखिर भारत के जनजातीय समाज की सबसे उपयुक्त पहचान क्या है, आदिवासी, जनजाति या वनवासी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।